टू अवॉइड कैशलेस क्लेम रिजेक्शन। हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते इसीलिए है कि मेडिकल इमरजेंसी में हमारी जेब से पैसे ना देने पड़े, पर जब क्लेम करते हैं तब कैशलेस क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। हैपेंड विद यू और योर रिलेटिव्स? तो चलिए आज समझते हैं कि कैशलेस क्लेम्स रिजेक्ट क्यों होते हैं और कैसे हम उस रिजेक्शंस को अवॉइड कर सकते हैं। और अगर कैशलेस क्लेम रिजेक्ट होता है तो क्या फिर भी आपको इंश्योरेंस अमाउंट मिल सकती है? लेट्स अंडरस्टैंड। पहले तो ये समझ लो कि कैशलेस एक फैसिलिटी है जो काफी इंश्योरेंस कंपनीज प्रोवाइड करती है, बट कैशलेस क्लेम्स देना उनके लिए मैंडेटरी नहीं है। अगर एक कंपनी कैशलेस फैसिलिटी ऑफर करती है तो आपके क्लेम अप्रूव होने पर वो डायरेक्ट हॉस्पिटल के साथ बिल पेमेंट सेटल कर लेगी। पर इन 5 सिचुएशंस में आपके कैशलेस क्लेम कंप्लीटली रिजेक्ट हो सकते हैं। फर्स्ट, अगर आपका प्री ऑथराइजेशन डिले हो। हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम आपकी हॉस्पिटल इंश्योरेंस कंपनी को प्री ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट भेजती है कैशलेस क्लेम सेटलमेंट के अप्रूवल के लिए, और प्लान हॉस्पिटल के केस में आइडियली 2 to 4 डेज पहले, और इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन के केस में विद इन 24 आवर्स ये प्री ऑथराइजेशन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होनी चाहिए, वरना आपका कैशलेस क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। सेकेंड, अगर डॉक्यूमेंट्स इनकरेक्ट या इनकम्प्लीट हो, प्री ऑथराइजेशन फॉर्म के साथ हॉस्पिटल आपकी इंश्योरेंस डिटेल्स, मेडिकल डॉक्यूमेंट्स भी भेजती है। अगर उसमें कुछ इनकरेक्ट या मिसिंग होगा तो भी आपका कैशलेस क्लेम ये रिजेक्ट हो सकता है। थर्ड, अगर आपका डिसीज हेल्थ पॉलिसी में कवर्ड ना हो। इंश्योरेंस कंपनी उनकी ट्रीटमेंट्स या डिसीजेस की कॉस्ट पे करती है जो पॉलिसी में कवर्ड हो, तो अगर आप उस डिसीज के लिए ट्रीटमेंट लेते हो जो पॉलिसी में कवर्ड ही नहीं है तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। फोर्थ, अगर वेटिंग पीरियड चल रहा हो। ऑलमोस्ट सारे हेल्थ केयर प्लान्स में इनिशियल पीरियड्स होते हैं, यूजुअली 1 मंथ का, प्लस प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस, स्पेसिफिक डिसीजेस जैसे कि कैटरैक्ट, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, मैटरनिटी एड-ऑन्स, इसके लिए अलग अलग वेटिंग पीरियड्स भी होते हैं। अगर वेटिंग पीरियड के दौरान आपका क्लेम रिक्वेस्ट करते हो तो भी आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। फिफ्थ, अगर आपकी रजिस्टर्ड कॉन्टैक्ट डिटेल सही ना हो, क्योंकि अगर इंश्योरेंस कंपनी आपको कांटेक्ट नहीं कर पाएगी तो आपका कैशलेस क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। अब तक एक और वजह थी जिसके वजह से कैशलेस क्लेम रिजेक्ट होते थे, वो थी उन हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट लेना जो इंश्योरेंस कंपनी के नेटवर्क हॉस्पिटल्स में ना हो, यानी जिनके साथ इंश्योरेंस कंपनी का टाई अप ना हो। पर अब कैशलेस एवरीवेयर इनिशिएटिव के वजह से आपको नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल्स में भी कैशलेस ट्रीटमेंट मिल सकती है, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस जो हम आगे समझेंगे। अब समझते हैं कि कब आपका कैशलेस क्लेम पार्शियली रिजेक्ट हो सकता है, यानी कब इंश्योरेंस कंपनी बिल की 100% अमाउंट पे नहीं करेगी। जब आपकी बिल अमाउंट इंश्योर्ड अमाउंट या फिर पहले किए हुए क्लेम्स के बाद बची बैलेंस से ज्यादा हो, या फिर जब आपने पॉलिसी में प्रेस्क्राइब लिमिट से ज्यादा रेंट वाली रूम कैटेगरी चूज की हो। कोई सर्जरी के केस में बिल अमाउंट पॉलिसी में उस सर्जरी के प्रेस्क्राइब लिमिट से ज्यादा हो, या फिर आपके बिल में कुछ नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस जैसे कि पेपर ग्लोव्स कॉस्ट या फिर बैंडेजेस, सर्जिकल ब्लेड्स, ये सब हो। इन केस में पॉलिसी के लिमिट और अदर टर्म्स या कंडीशंस के अकॉर्डिंग पार्शियल अमाउंट का ही क्लेम अप्रूव होगा। अब ये कैशलेस क्लेम्स रिजेक्शन आप कैसे अवॉइड कर सकते हो? हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करते टाइम पॉलिसी की टर्म्स और कंडीशंस को आप ठीक से पढ़ो। सिर्फ प्रीमियम नहीं, बाकी इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन्स भी कंसिडर करना उतना ही जरूरी है। और हाँ, सही इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना भी जरूरी है। सारे मेडिकल बिल्स, प्रेस्क्रिप्शंस, इनवॉइसेस हैंडी रखो और क्लेम टाइमली फाइल करो। उसके बाद इलेक्टिव प्रोसीजर्स या प्लान हॉस्पिटलाइजेशन के केस में एटलीस्ट 2 दिन पहले, और इमरजेंसी ट्रीटमेंट के केस में विद इन 48 आवर्स इंश्योरेंस कंपनी को आप इन्फॉर्म करो। क्लेम फाइल करने से पहले ये इंश्योर कर लो कि वो क्लेम पॉलिसी की टर्म्स और कंडीशंस के अकॉर्डिंग वैलिड है, जैसे वेटिंग पीरियड कंप्लीट हो गया है और ट्रीटमेंट पॉलिसी में कवर्ड है और इंश्योरेंस कंपनी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कैशलेस फैसिलिटी भी अवेलेबल है।
If these conditions are fulfilled, you can get a cashless facility at non-network hospitals too. Pre-authorization फॉर्म भी अच्छे से चेक कर लो, खास करके पेशेंट के इंश्योरेंस क्लेम्स प्लस रूम टैरिफ और ट्रीटमेंट एस्टिमेट आपको बताई गई इंफॉर्मेशन से मैच हो रहे हैं या नहीं, पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री सही है ना, और कोई डिसीज गलती से टिक मार्क तो नहीं हुआ है, ये सब आप अच्छे से चेक कर लो। और ये भी इंश्योर कर लो कि इंश्योरेंस कंपनी के पास आपकी रजिस्टर्ड कॉन्टैक्ट डिटेल्स और बैंक डिटेल्स भी सही हो। अगर आप ये सब मेक श्योर करते हो तो कैशलेस क्लेम रिजेक्शन के चांसेस आपके काफी कम हो जाएंगे। और अगर आपका कैशलेस क्लेम रिजेक्ट हो ही जाता है तो ऐसे केस में क्या होगा? इन दैट केस डिस्चार्ज के टाइम पे आपको हॉस्पिटल बिल पे करना पड़ेगा, पर आप बाद में रीइंबर्समेंट क्लेम फाइल करा सकते हो, जिससे क्लेम अप्रूव होने के बाद इंश्योरेंस कंपनी आपको वो हॉस्पिटल एक्सपेंसेस पे करेगी। पर ये सब तभी होगा जब आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस हो। मेडिकल इमरजेंसी में हेल्थ इंश्योरेंस आपकी सेविंग्स को प्रोटेक्ट करता है। तो अगर आज भी आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो आप पॉलिसी एक्स से सिर्फ 5 मिनट्स में हेल्थ इंश्योरेंस खरीद सकते हो। बस आपको अपनी डिटेल्स जैसे कि आपका नाम, आपका एज, आपका ऑक्यूपेशन, इनकम, ये सब ऐड करो और पॉलिसी एक्स आपको बेस्ट कोड सजेस्ट करेगा, जो कंपेयर करके आप इजीली अपने लिए पॉलिसी पसंद कर पाओगे। और हाँ, ये इन्फॉर्मेशन आपके फ्रेंड्स और फैमिली तक पहुंचना जरूरी है, तो वे ये वीडियो उनसे जरूर शेयर करना। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब भी कर दो। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस।